उत्तर प्रदेश में एक भूत ने अपनी ही मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। ये घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया शहर में आज से करीब 124 साल पहले घटी थी। इस शहर में भावेश नाम का एक लोहार रहता था। उसकी 3 महीने पहले ही शीतल नाम की एक महिला के साथ शादी हुई थी। जनवरी 1897 में उस जगह पे लड़के को काम करने वाली जगह से घर भेजा ताकि वो देख सके कि उसकी नई नवेली पत्नी को बाजार से कुछ चाहिए तो नहीं। जब यह लड़का उसके घर के दरवाजे पे पहुंचा तो उसने शीतल को सीढ़ियों के नीचे पड़ा पाया। एक पल के लिए वो लड़का ठिठक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने शीतल को सीधा किया और चेक करने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है। शीतल का सिर एक तरफ झुका हुआ था। पहले तो उसे लगा कि शीतल शायद सो रही है। वो चुपचाप उसकी ओर बढ़ा और मिसेस भावेश कहकर उन्हें जगाने की कोशिश की। कोई जवाब न मिलने पर वो घबराकर वहाँ से दूर चला गया और अपनी माँ को इस बारे में बताया। पड़ोस में ही रहने वाली उस लड़की की माँ ने शीतल को बेसुध पड़ा देख स्थानीय डॉक्टर और सरकारी अधिकारी को बुलाया। सूचना देने के लगभग 1 घंटे तक कन्नप घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन तब तक भावेश वहां पहुंच चुका था। वो अपनी पत्नी के शव को वहां से उठाकर बेडरूम में लेकर गया। उसे नहलाया, कपड़े पहनाए और बिस्तर पे लिटा दिया। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहनाकर दफनाने के लिए तैयार किया और उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। इस दौरान सरकारी अधिकारी और मौत के मामलों को देखने वाले स्थानीय डॉक्टर भी पहुंच गए। उन्होंने मृतक महिला के शरीर की जांच शुरू कर दी। उस दौरान पति भावेश अपनी पत्नी के सिर को गोद में रखकर रोता रहा। जब चिकित्सक ने शीतल के सिर और गर्दन की जांच करने का प्रयास किया तो भावेश नाराज हो गया और गुस्सा दिखाने लगा। डॉक्टर भावेश को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे चुपचाप वहां से चले गए। उन्होंने शीतल के बाकी शरीर की जांच के दौरान कुछ भी गलत नहीं पाया था। डॉक्टर ने मौत के कारण को बेहोशी और प्रेगनेंसी से जोड़ा। डॉक्टर कुछ हफ्ते पहले ही शीतल का इलाज भी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मृत्यु के कारण को अचानक से बेहोशी करार दिया। उन्होंने बाद में इसे गर्भावस्था से जुड़ी परेशानियों से जोड़ दिया। शीतल के शरीर को लिटिल सेवल माउंटेन के उसके बचपन के घर ले जाया गया और वहां पर दफनाया गया। ताबूत में भी शीतल के सिर और गर्दन को भावेश ने किसी और को न तो छूने दिया और न ही देखने दिया। हालांकि उसके इस अजीब व्यवहार को लेकर वहां मौजूद लोगों में कोई शक नहीं पैदा हुआ। शीतल की माँ को अपनी बेटी की मौत पर यकीन नहीं था। शीतल की माँ को छोड़कर हर कोई इस मौत को प्राकृतिक मान रहा था। वो भावेश को कभी पसंद नहीं करती थी और उन्हें बिना सबूत के भी ये यकीन हो गया था कि भावेश ने ही उसकी बेटी की हत्या कर दी है। पर बड़ी बात ये थी कि सिर्फ शीतल ही बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। ऐसे में शीतल की माँ ने शीतल की आत्मा से बात करने का फैसला किया। उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए कई विशेष पूजा और प्रार्थनाएं शुरू कर दी। कई हफ्तों तक सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उन्हें शीतल की आत्मा से उत्तर मिला। माँ ने अपनी बेटी के आत्मा को बुलाया। हिस्टर ने दावा किया कि उसकी बेटी उसे अपनी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रात सपने में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि आत्मा पहले एक उज्जवल प्रकाश के रूप में प्रकट हुई, फिर धीरे धीरे एक मानव रूप लेकर अपनी कहानी बताने लगी। इस दौरान पूरा कमरा ठंड से भर जाता था। लगातार 4 दिनों तक शीतल की आत्मा ने अपनी माँ को सपने के जरिए पूरी कहानी शुरू की। शीतल के भूत ने बताया कि अपनी मौत की पूरी कहानी उसकी माँ के सामने कबूल किया। भावेश ने उसके साथ क्रूरता की और दुर्व्यवहार किया था। एक रात जब शीतल ने रात को खाने में मीट नहीं बनाया था तो उसने शीतल पर हमला कर दिया और मारपीट की। भावेश ने मारपीट के दौरान शीतल की गर्दन भी तोड़ दी थी, जिसके बाद शीतल के भूत ने अपना सिर पूरी तरह से पीछे घुमाया
और वहां से चली गई। इस घटना के बाद शीतल की मां पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रेस्टन के पास गई और मामलों को फिर से खोलने की अपील की। प्रेस्टन ने भूत के बारे में उसकी कहानी पर विश्वास किया और आसपास के बारे में उसकी कहानी पर भी लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। सरकारी वकील ने शव को कब्र से निकलवाकर जांच करवाई। भावेश के पड़ोसियों और दोस्तों ने शीतल के अंतिम संस्कार के दौरान उसके अजीब व्यवहार के बारे में सरकारी अभियोजक प्रेस्टन को बताया। डॉक्टर ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने शीतल के शव को पूरी तरह से जांच नहीं की थी। प्रेस्टन के लिए ये दोनों बयान शव के फिर से परीक्षण के आदेश को पाने के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने कोर्ट के आदेश से भावेश की आपत्तियों के बावजूद शव को कब्र से बाहर निकलवाया और जांच के लिए मॉर्चरी तक लेकर गए। गर्दन और सभी पर मिले निशानों से पति दोषी साबित हुआ। एक स्थानीय समाचार पत्र द पोकाहोंटास टाइम्स ने बाद में रिपोर्ट किया कि गले पर उंगलियों के निशान पाए गए थे, जिससे पता चला कि शीतल की मौत दम घुटने से हुई थी। उसके गर्दन पर गला घोटने का निशान पाए गए थे, जिससे गर्दन की नस और कोशिकाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली, जिसके बाद इस मौत की विस्तृत जांच की गई और भावेश को उसके मौत का गुनहगार माना गया।